एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। आज देखो, काम बहुत फैला हुआ है, फिर भी हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे गुजर समाज में है ना, ज़्यादा ही फैला हुआ है। उसको रोकना पड़ेगा। पहले मैं आपको दिखाती हूँ। सारा काम फैला हुआ है, ये समेटना है सारा। देखो कितना फैला हुआ है काम, में सारा मुझे ना समेटना है। चलो, काम भी करते रहते हैं और बात भी कर लेते हैं। जैसे कि ना, आप लोगों को तो सबको पता ही है, हमारे गुजर समाज में ना 2 बेटियाँ होती हैं, जिसकी 4 बेटियाँ होती हैं। उनका एक ही घर में शादी करते थे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पता है क्या होता है? सोचते हैं कि ना ये हो जाएगा, बच जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, शादी जब होती है, पहले स्टार्टिंग से पहले पहले पॉइंट से बात करते हैं। जब शादी होती है तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो सब कुछ दो दो देते हैं। 2 लड़कियों की शादी है तो दो दो देंगे। लगन, चिट्ठी, कन्यादान, दो जो भी कपड़े वपड़े दो के देते हैं। ठीक है, सिर्फ एक रोटी होती है, वो भी उसमें आप लोग कितना बचा लेते हो। पर जो 2 लड़कियों की शादी तुम एक घर में कर देते हो, पता है कितना। जो वो 2 बहनें हैं ना, वो एक देवरानी जेठानी बन के रह जाती है। ना बहनों जैसा प्यार होता है, ना कुछ होता है। और जो मायके में होते हैं उनके पेरेंट्स वगैरह, वहाँ पे भी कुछ ठीक नहीं होता। क्योंकि वो किसकी साइड बोले, उसकी साइड बोले, उसकी साइड बोले। क्योंकि ससुराल में क्या होता है ना, कि एक तरफ तो एक ज्योति ससुराल वाले होते हैं, चाहे तो उनकी वजह लगा लो या किसी की मतलब, या तो एक मूड के जवाई नहीं मिलते हैं, अलग अलग मूड के जवाई मिलते हैं। एक चालाक होता है या एक सीधा होता है, एक चालाक होता है। ठीक है। और फिर वो बहनें, मतलब जो जिसका हस्बैंड अच्छा है वो तो अच्छी सही बनी रहती है, अपना अच्छी बनी रहती है सबके। जिसका अच्छा नहीं होता है हस्बैंड, वो बेचारी सबकी बुरी बनी रहती है। सबको कहते हैं ये बुरी है, इसकी निकम्मी, ये वो। किसके कारण? वो अपने हस्बैंड के कारण बुरी बुरी बनी रहती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस देखते आ रहे, जिसमें 2 घर में जो भी बेटियां देते हैं ना, एक सुखी नहीं रहती है। एक तो दुखी रहती है और एक सुखी रहती है। ऐसा मेरा मानना है कि 80-70% तो ऐसा लगा लो, ऐसे घर हैं ही। देखो, पहले स्टार्टिंग में हमारी शादी होती है, सब चीज़ें दो दो दी जाती है। लेकिन जो होता है हमारे, जो ये हमारे दही देवता होते हैं और भी कुछ होता है, मंडा गड़ता है, ये गड़ता है, वो सारे काम एक 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 होते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि लड़कियों की शादी 2 है तो सारे काम भी तो 2 होने चाहिए। जो भी जैसे मटका वटका आता है और भी बाकी बहुत से काम हैं, जो सारे एक ही एक होते हैं, वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है। जो भी जोत जलती है वो एक की जलती है। और जब शादी हो जाती है तो एक सुख में रहती है, दुख में रहती है। बहुत से केस ऐसे भी जो जिनकी 2 उनकी शादी हुई है ना, उस घर में लड़कियां एक ही, एक को बच्चे हो जाते, एक को नहीं हो पाते। कई कई साल हो जाते हैं, 15 साल, 20 साल, जो भी 10 साल हो जाते हैं शादी, वो बच्चा नहीं हो पा रहा। एक को हो जाते, एक को 2 भी हो जाते, 3 भी हो जाते। सिचुएशन यहीं भी ख़राब हो जाती है, यहीं से स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या होता है लास्ट में, मतलब 5 साल 10 साल जो भी एडजस्ट करके रह लेते, बच्चे होते ही होते होते। फिर बाद में जो अलग अलग आती सिचुएशन रहने की, उसमें प्रॉब्लम हो जाए। हिस्सों के ऊपर बहनें बहनें देवरानी जेठानी बन जाती। क्या करें, बोलना पड़ता है अपने अपने हक के लिए। तो सभी बोलते हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं जो अपने हक के लिए नहीं बोलता है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी पेरेंट्स को ना तो अपने लड़कियों को 2 घर में दो, ऐसे घर में, मतलब एक घर में 2 लड़कियां दो। और ना ही अपने बेटे जिनके हैं ना ही उनको अपने बेटों को एक ही घर में 2 की शादी करनी चाहिए। क्योंकि सिचुएशन ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। वो बहनें बहनें नहीं रह पाती। लड़ाई झगड़े वो अपने पेरेंट्स से बोलती हैं, ये ऐसी है वो ऐसी है। वो किसकी साइड ले? बेटी तो उन दोनों को प्यारी है। ना तो वो अपनी साइड बेटी की साइड बोल सकती है, ना दूसरी की साइड, पहले की साइड बोल सकते, ना दूसरी की साइड। तो यहीं से जो सिचुएशन है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अभी अब एक अभी जो केस चल रहा है, मतलब जो लड़की हमारे यहाँ पे जिसकी डेथ हुई है, जो मतलब जल के मरी है या खुद से मरी है, किसी ने जलाई भी, हम किसी की साइड नहीं बोल सकते। नहीं हमें इतना वो है कि हम बिना देखे जाने किसी की साइड बोल दे। वो भी अब मतलब जहाँ तक कि जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें ऐसा लगता है कि ना, जो छोटी वाली थी चलो उसको प्रॉब्लम थी, लेकिन वो जो बड़ी वाली है उसने अपना घर बहन के चक्कर में खुद ख़राब कर दिया। दोनों बहनों के घर एक ही घर में थे तो ख़राब हो गए ना। बहुत सी कंडीशन ऐसे भी खड़ी हो जाती है कि हाँ, दोनों बहनों के घर फ़िलहाल ख़राब हो गए। चाहे बेशक बड़ी कितनी भी अच्छी उसमें थी, लेकिन अब छोटी के चक्कर में उसने भी अपना घर बहन के चक्कर में ख़राब कर ही लिया। जो हमारे पेरेंट्स हैं वो सब चीज़ देते हैं, दो 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 दो, बस एक रोटी और इसके चक्कर में बहन बेटियों को एक ही घर में देके ना नाश कर देते हैं। अब जो एक अच्छी है उसका हस्बैंड उसकी सारी सुनता है,
अब वो बोलती है, वो मतलब हस्बैंड से बोलती है, वो आगे बोलता है, वो समाज में जो भी बोल सामने अपनी बातें रख देता है, जो भी हिस्सा बँटवारा जो भी होता है, ठीक है। और जो नहीं बोलता है, जो चुप रहता है, वो उसकी अपनी वाइफ़ की बात नहीं सुनता, वो बेचारी बुरी बनी रहती है। तो इसमें जो है कंडीशन ख़राब हो जाती है, एक-दूसरे की बुरी बन जाती है। ना तो अगर वो आदमी-आदमी आपस में बात कर ले, बोल ले, तो उन बहनों को बुरा क्यों बनना पड़े? जो भी है अपना जो भी है अपनी सोच समझ के अपने तरीके से कर ले, क्योंकि जो चालाक रहता है वो तो चीज़ों को मार लेता है, जो सीधा रहता है वो चीज़ों को नहीं मार पाता है, वो गपतबाजी भी कर लेता है, क्योंकि बहुत से ऐसे केस हम सुनते आ रहे हैं अपने गुजर समाज में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़े से लालच के लिए 2-4 लाख रुपए के लिए अपनी बेटियों को एक घर में ना दो, ना ही ये अपने बेटों को एक ही घर में से बिहाओ। ऐसा तो मेरा मानना है, क्योंकि हम 2 बहनें एक ही घर में हैं। अभी तक तो देखो शादी को 5 साल हो जाएँगे, कंडीशन बिल्कुल सही है, हम दोनों बहनें मतलब मिल-जुल के रहते हैं, लेकिन आगे का कुछ नहीं पता। बच्चों का नेचर कैसा है, हस्बैंड का नेचर कैसा है, या भैया आगे जो भी हमारा अलग-अलग होगा, हम कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, कुछ नहीं पता हमें। लेकिन जो प्यार होता है ना, वो बहनों का ख़त्म हो जाता है, और उनके साथ-साथ जो मायके वाले होते हैं, वो भी बुरे बन जाते हैं। किसका बन के रहे, उनको खुद नहीं समझ है, किसकी सुने, किसकी कहे। दोनों ही बेटियों की बात सही होती है, भी वो भी अपनी सही बात बोल रही, वो भी सही बात बोल रही। लेकिन जो सुखी रहती है, वो अच्छी बनी रहती है, जो दुखी रहती है, वो बुरी बन जाती है। तो मेरी गुर्जर समाज से बस यही विनती है कि अपनी बेटियों को एक घर में शादी मत करो, और जो रीति-रिवाज होते हैं, मंडप एक लगता है, सब एक लगता है, लेकिन बेटियों की 2 शादी हो रही है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं, वो एक ही पढ़े जा रहे हैं। ये हमारे वहाँ पे कोई इन बातों को समझता नहीं है। नहीं, नहीं कर दो लिपट के, चारों को भी कर देते, 3 का भी कर देते, 2 का तो दो, 4-4 लड़कियों का एक साथ शादी कर देते हैं। और मंडप लगता है एक, जो भी मंत्र-शंत्र बोले जाते हैं एक ही। तो इस मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों से भी ना ज़्यादा स्थिति ख़राब होती है, क्योंकि जो भी हम ये हो रहे हैं मंत्र-शंत्र, ये भी मान्य रखते हैं ना, जो भी हमारी शादी हो रही है किसी के साथ, तो एक होता है सारे काम, जो भी पूजा पाठ जो भी सब कुछ है एक ही होता चलता आ रहा है। जो भी देवी देवता की जो जोत वोत बनती है, लड़कियों की 2 की शादी होती है, लास्ट में जो होता है वो सब। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि 2 घर में एक घर में 2 लड़कियों की शादी मत करो, बेशक आगे पीछे कर दो, 2-4 लाख का और घर वो कर लो, एडजस्ट कर लो पैसों का, लेकिन ऐसे मत करो, बेटियां सुखी नहीं रह पाएंगी। तो बस मेरी यही विनती है आप लोगों से। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।